हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह। और अपन बच्चों कल डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो कल बच्चों मैंने आपको 6 प्रॉपर्टीज़ डिटरमिनेंट की बताई थी। मैं वापस से आपको रिकॉल कराता हूँ प्रॉपर्टीज़ बच्चों, ठीक है। और तो प्रॉपर्टीज़ अपन ने जो डिटरमिनेंट की पढ़ी थी उसमें से सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी बच्चों, ठीक है, वो थी हमारी कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स इन अनचेंज इफ़ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी थी बच्चों, अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो जो वैल्यू होती है वो साइन में चेंज हो जाती है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 थी बच्चों हमारे पास, अगर दो रो या दो कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। प्रॉपर्टी नंबर 4 है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा था बच्चों हमारे पास कि अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को हम दो टर्म के सम के रूप में ब्रेक कर सकें तो क्या होता है, वो डिटरमिनेंट भी दो डिटरमिनेंट में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 थी बच्चों की, अगर हम किसी रो या कॉलम में किसी दूसरी रो या कॉलम के नंबर्स का ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। एंड जो प्रॉपर्टी नंबर 6 थी बच्चों, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 6 जो थी वो ये थी कि वह हाँ जो ब्रेक कर सकते थे। प्रॉपर्टी नंबर 6 थी कि किसी दूसरी रो या कॉलम के पे ब्रेक दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी बच्चों। और एक प्रॉपर्टी जो छूट गई बच्चों वो थी प्रॉपर्टी कि अगर किसी मतलब कल कराई थी, आज जो मैंने रिकॉल नहीं कराई आपको, कि अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। इतने बच्चों हमने जो थे कल प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। ऐसे वेस क्वेश्चन करते हैं, चलिए बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें बच्चों लाना है, 0 प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। 0 प्रूव करना है बच्चों। LHS देखिए आप, LHS देखिए बच्चों, क्या दिख रहा है आपको, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, जो थर्ड कॉलम है हमारा, ठीक है, थर्ड कॉलम में हर एक एलिमेंट को देखिए आपने सम ऑफ टू टर्म्स के बीच में लिखा, तो इसको आप ब्रेक कर दोगे बच्चों, कितने में, 2 डिटरमिनेंट में आप ब्रेक कर दोगे इसको। कैसे, एक्स ए एक्स वाई बी वाई जेड सी जेड प्लस एक्स ए वाई बी बी जेड सी सी, इसमें आप ब्रेक कर दोगे बच्चों। अब आप देखो बच्चों यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम यहाँ पे सेम है, आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होने पे वैल्यू क्या होती है डिटरमिनेंट की बच्चों, 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई बच्चों 0। और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों 0। तो 0 + 0 = 0, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या जानते हैं हम, वी नो दैट इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारे पास, तो आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 0, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी। तो ये होप समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, थर्ड कॉलम के हर एक एलिमेंट को सम ऑफ टू टर्म्स में लिखा गया है, तो हमने इसे क्या किया, 2 डिटरमिनेंट के सम के रूप में ब्रेक कर दिया है।
देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूव करना है बच्चों हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हमको प्रूव करना है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ कि अपन ने देखा कि भाई ए माइनस बी है, बी माइनस सी है, सी माइनस ए है, बी माइनस सी है, सी माइनस ए है, ए माइनस बी है, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो अपन को एक आइडिया आया, ये आइडिया आया कि बच्चों अगर हम रो के सारे एलिमेंट्स ऐड कर दें, ठीक है, मतलब ये कॉलम में ये दोनों कॉलम के एलिमेंट ऐड कर दें या रो में ये दोनों रो को एलिमेंट को ऐड कर दें, तो देखिए सम जो आ रहा है बच्चों वो 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो LHS देखिए क्या दिख रहा है बच्चों, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और फिर आया सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये आया, ठीक है बच्चों। अपन ने एक ऑपरेशन लगाया बच्चों, रो वन में ऑपरेशन लगाया। कल मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आप किसी भी रो में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके दूसरी रो के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रो वन में अपन ने ऑपरेशन लगाया, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री, रो वन में रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री ऐड किया, जिससे LHS आपका क्या हो गया, देखिए रो वन में रो टू और रो थ्री ऐड किया, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और ये हो गया बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। ये आ गया बच्चों हमारे पास। अपन ने जब ऐड किया बच्चों देखा, देखिए ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल और सी से सी कैंसिल, 0 आ गया। सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, 0 आ गया। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ये भी 0 आ गया। तो आपके पास देखिए बच्चों क्या है यहाँ से, ये आ गया बच्चों आपका डिटर्मिनेंट में 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। देखिए बच्चों इसमें क्या है कि फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 0 हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग ओपन कर सकते हो। तो जब फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन करोगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस डिटर्मिनेंट, 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस डिटर्मिनेंट और 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस डिटर्मिनेंट, का आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो जब फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन करोगे डायरेक्टली 0 आ जाएगा। इट मीन्स एक प्रॉपर्टी आप और याद कर लो, यदि कोई रो या कॉलम आपके डिटर्मिनेंट की 0 है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलवेज 0 आती है। इफ़ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल ऑल्सो बी 0, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव करना है बच्चों 2 3 5 एंड 7 8 9 65 75 86 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वैल्यू बच्चों हमें 0 लानी है डिटरमिनेंट की प्रूव करके। चलिए तो बच्चों अपन ने ये डिटरमिनेंट को 0 लेके आना है, ठीक है। अपन ने क्या देखा बच्चों कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 तब हो गई अगर कोई दो रो या कॉलम हम आइडेंटिकल बना दें, ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ 9 9 जा 81 प्लस 5, ठीक है, 8 9 जा 72 प्लस 3, ठीक है,
7 9 63 + 2। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों इसमें मुझे दिख गया कि अगर कॉलम 3 में मैं कॉलम 3 माइनस 9 टाइम्स कॉलम 2 करूँगा तो कॉलम 1 ही क्रिएट हो जाएगा और दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, LHS अपन ने लिया। देखिए बच्चों तो 2 3 5 7 8 9 65 75 86। ठीक है, अपन ने लिया बच्चों कॉलम 3 में ऑपरेशन लगाया, कॉलम 3 माइनस 9 टाइम्स कॉलम 2। ठीक है बच्चों, कॉलम 3 माइनस 9 टाइम्स कॉलम 2। देखिए बच्चों क्या हो गया 2 7, ये आ गया 65, 9 7 जा 63, 3 8 75 माइनस 9 8 जा 72, 5 9 और 86 9 माइनस 9 9 जा 81। ये आ गया बच्चों आपके पास। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया बच्चों आपके पास, यहाँ से ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 5 7 8 9 और ये आ गया बच्चों आपके पास 2, ये आ गया बच्चों आपके पास 3, ये आ गया बच्चों आपके पास 5। ठीक है, आपने देखा बच्चों कॉलम 1 और कॉलम 3 कैसी आइडेंटिकल है तो आंसर क्या आ जाएगी 0। इसकी जगह आर यूज़ होगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, और आइडेंटिकल। ठीक है, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से बच्चों अपने को प्रॉपर्टी लगा के इसे प्रूव करना था कि आंसर जो है हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 BC AC AB AB + C B टाइम्स C + A और C टाइम्स A + B। इसकी वैल्यू बच्चों हमें 0 लानी है। चलिए देखिए बच्चों LHS लिया अपन ने। LHS आपको क्या दिया हुआ 1 1 1 BC AC AB AB + C B टाइम्स C + A and C टाइम्स A + B। ठीक है, यह आ गया 1 1 1 BC AC AB AB + AC BC + AB एंड AC + BC। ये आया बच्चों। ठीक है, अपन ने क्या किया बच्चों, कॉलम 3 में कॉलम 2 ऐड कर दिया तो तीनों टर्म क्या हो जाएंगी AB + BC + AC AB + BC + AC AB + BC + AC। ठीक है बच्चों, तो अपन ने ऑपरेशन लगाया बच्चों, कॉलम 3 = कॉलम 3 + कॉलम 2। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 1 1 1 BC AC AB। अब इसमें इसको ऐड कर दीजिए तो देखिए आ रहा है बच्चों AB + BC + AC। यहाँ पे देखिए AB + BC + AC AB + BC + AC और यहाँ पे बच्चों आएगा देखिए AB + BC + AC AB + BC + AC। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये AB + BC + AC तीनों में कॉमन है। देखिए अपन ने क्या बताया था कि अगर हम किसी लैम्डा का मल्टीप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में, ठीक है, तो अगर जैसे लैम्डा A1 लैम्डा A2 लैम्डा A3 है, ये B1 B2 B3 है, C1 C2 C3 हो, तो अपन ने क्या बताया था कि बच्चों यहाँ पे लैम्डा जो है ये पूरा कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, लैम्डा से ही डिटरमिनेंट की वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जा रहा था।
ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि अगर कोई पर्टिकुलर रो या कॉलम में कोई नंबर है तो हम डायरेक्टली कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो हमने देखा बच्चों यहाँ पे AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC तीनों में है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो AB प्लस BC प्लस AC बच्चों हमने कॉमन ले लिया। ये आ गया बच्चों हमारे पास AB प्लस BC प्लस AC कॉमन लिया, 1 1 1 BC AC AB, ठीक है, और ये हो गया 1 1 1। देखिए बच्चों ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया अपन ने, AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये दोनों कॉलम कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। AB प्लस BC प्लस AC इंटू 0, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों 0 इज इक्वल टू RHS हेंस 2, ठीक है बच्चों। देखिए अपने को दिया गया था बच्चों, अपने को दिया था ये 1 BC AB प्लस AC इसी से 1 AC BC प्लस AB, 1 AB AC प्लस BC, इसकी वैल्यू हमें बच्चों 0 प्रूव करनी थी, ठीक है। अपन ने क्या किया बच्चों, इसे पहले एक्सपेंड किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या देखा कि अगर हम तीनों टर्म को ऐड करेंगे तो ये तीनों टर्म जो हैं वो क्या बनेंगे AB प्लस BC प्लस AC। इसलिए मैंने क्या किया, कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड कर दिया, या आप कॉलम 2 में कॉलम 3 को भी ऐड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कॉलम 3 में कॉलम 2 ऐड करो आप, या कॉलम 2 में कॉलम 3 ऐड करो, एक ही बात है। और उसके बाद अपन ने देखा बच्चों ये तीनों टर्म कॉमन आ गई, तो हम इसमें से ये पूरी टर्म कॉमन निकाल लेते हैं। AB प्लस BC प्लस AC कॉमन निकाला तो ये हो गया 1 1 1, यहाँ पे भी आ गया 1 1 1, दो कॉलम आइडेंटिकल, आंसर आ गया 0। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग विल बी 0 इज इक्वल टू RHS हेंस 2, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों में प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव करना है B प्लस C, C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P एंड P प्लस Q, Y प्लस Z, Z प्लस X एंड X प्लस Y इज इक्वल टू लाना है बच्चों हमें 2 टाइम्स A B C P Q R एंड X Y Z, ये हमें बच्चों प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। 2 टाइम्स A B C P Q R X Y Z यूजिंग द प्रॉपर्टी प्रूव करना है बच्चों। अब देखिए बच्चों अपन ने क्या क्या LHS लिया, LHS लिया बच्चों, अपन को क्या दिख रहा है, ये है B प्लस C, C प्लस A प्लस B, ठीक है, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X प्लस Y, ये है बच्चों हमारे पास, ठीक है। अपने को लाना क्या है बच्चों, देखिए 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ABC PQ और XYZ, ये लाना है हमें, और हमारे पास ये है, ठीक है। अच्छा। अब देखिए बच्चों अपन कर क्या सकते हैं, अगर बच्चों अपन यहाँ पे पहली बात तो हमें यहाँ पे एक एक टर्म लानी है, अगर हम ध्यान से देखें तो, ठीक है बच्चों। तो अपन अगर ध्यान से देखें बच्चों, ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अगर इन तीनों कॉलम के एलिमेंट्स को इन तीनों को अगर ऐड करूँ तो बनेगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। इन तीनों को अगर ऐड करूँ तो बनेगा 2P प्लस 2Q प्लस 2R, और इन तीनों को अगर ऐड करूँ तो बनेगा बच्चों 2X प्लस 2Y प्लस 2Z। ऊपर वाले से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पे A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R, और यहाँ पे बचेगा X प्लस Y प्लस Z, ठीक है बच्चों।
और उसके बाद बच्चों अपन क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे चीज़ों को और आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे बच्चों, मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ बच्चों, रो वन प्लस रो 2 प्लस रो 3, ठीक है। रो 1 में ऑपरेशन क्या लगाया बच्चों, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो देखिए LHS क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ये आ गया बच्चों। देखिए ऐड कीजिए यहाँ, देखिए a प्लस ए क्या हो गया 2a, b प्लस बी 2b, और c प्लस सी बच्चों क्या आ गया 2c, और ये क्या आ गया बच्चों, देखिए 2 टाइम्स p प्लस पी 2p 2q 2r, p प्लस q प्लस r, ठीक है। और ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, देखिए 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, जब ऐड किया अपन ने। यहाँ पे जो एलिमेंट बचा है बच्चों उसे बचा रहने दो, a प्लस बी, ठीक है, r प्लस p, p प्लस q, z प्लस x प्लस वाई, ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब पहली रो से देखिए बच्चों अपन ने 2 कॉमन ले लिया, पहली रो से 2 कॉमन लेते हैं अपन, तो देखिए क्या अवस्था है बच्चों हमारे पास। पहली रो से अगर 2 कॉमन ले लें, पहली रो से बच्चों अपन ने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे देखिए क्या बचा बच्चों, 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, p प्लस q प्लस r, p प्लस r, p प्लस q, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, z प्लस x और x प्लस वाई, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारे पास। देखिए बच्चों, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर हम, ठीक है बच्चों, अगर हम बच्चों फर्स्ट रो में, ठीक है, फर्स्ट रो में सेकेंड रो को सबट्रैक्ट करें, तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा बच्चों, b बचेगा केवल, ठीक है। तो यहाँ b बचेगा तो यहाँ से b हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सबट्रैक्ट करेंगे तो केवल q बचेगा, यहाँ से q हट जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अपन ने यहाँ पे ऑपरेशन एक लगाया, ठीक है, कि रो 2 में क्या कर रहे हैं बच्चों अपन, रो 2 में रो 1 को माइनस कर रहे हैं, एंड रो 3 में रो 3 माइनस रो 1 कर रहे हैं, ठीक है। रो 1 अपन बच्चों क्या कर रहे हैं, रो 2 में भी माइनस कर रहे हैं और रो 3 में भी माइनस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे a प्लस सी से ये चला जाएगा, b बचेगा, a प्लस बी से चला जाएगा, यहाँ पे c बचेगा। यहाँ पे देखिए क्या आया बच्चों, 2 टाइम्स, रो 1 में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो रो 1 को एज इट इज लिख लीजिए, p प्लस क्यू प्लस r, x प्लस वाई प्लस जेड। c प्लस a में a प्लस बी प्लस सी माइनस कीजिए, c प्लस a में a प्लस बी प्लस सी माइनस किया आपने, ठीक है। और a प्लस बी में बच्चों आपने क्या किया, इसी तरह से देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस किया, ठीक है। इसी तरह बच्चों देखिए p प्लस आर में आपने p प्लस क्यू प्लस आर को माइनस किया, p प्लस क्यू में आपने p प्लस क्यू प्लस आर को माइनस किया, z प्लस x में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस किया, ठीक है। x प्लस वाई में x प्लस वाई प्लस जेड को माइनस किया, ठीक है बच्चों। अपन ने जब माइनस किया तो अपने पास देखिए बच्चों क्या आया, a प्लस बी प्लस सी, इसमें देखिए a से a गया, c से c गया, यह है बच्चों माइनस b, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बच्चों a b से a b गया, p r से p r गया, p q से p q गया, z x से z x गया, x y से x y गया, ठीक है बच्चों। माइनस b माइनस c, और क्या आया बच्चों आपके पास देखिए p प्लस क्यू प्लस r, और यहाँ पे आया बच्चों माइनस का q, ये आया बच्चों आपके पास माइनस का r, और x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है बच्चों माइनस का y और माइनस का z, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों कुछ ऐसी फ़ोटो हमें लानी है, जो लाना है यहाँ पे बस b q y है, c r z है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस अपन कॉमन ले लेंगे। अब मैं क्या सोच रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे a लाना है, तो a कैसे आएगा, जब हम रो 1 में इन दोनों को ऐड कर देंगे तभी तो a आएगा। तो अपन ने ऑपरेशन लगाया बच्चों, रो 1 इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, फिर से ऐड किया।
रो 1 में रो 2 और रो 3 को ऐड करते ही देखिए बच्चों, बी और सी से बी और सी कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बचा ए, क्यू और आर से क्यू और आर कैंसिल हो गए, यहाँ बचा पी, वाई और जेड से वाई और जेड कैंसिल हो गए, यहाँ बचा एक्स, माइनस बी माइनस सी माइनस आर, सॉरी माइनस बी माइनस सी माइनस क्यू माइनस आर माइनस वाई माइनस जेड। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे भी माइनस कॉमन लीजिए, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे 2 इंटू -1 इंटू -1 कॉमन लिया अपन ने, और क्या आ गया अपने पास बच्चों, देखिए ए पी एक्स बी, इस रो सेकेंड रो से देखिए -1 कॉमन लिया है, बी क्यू वाई और सी आर जेड कॉमन लिया, तो बच्चों आपके पास क्या हो गया, ये देखिए प्लस का 2 आ गया बच्चों। ठीक है ना, आपके पास आ गया यहाँ पे प्लस का 2। ये आ गया बच्चों आपके पास 2 टाइम्स ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक है, दिस विल बी योर RHS, हेंस रो। तो बच्चों सबसे पहले अपन ने क्या किया था, सबसे पहले रो 1 रो 2 रो 3 को ऐड किया था। ठीक है, ये बनी थी फोटो, इसमें से 2 कॉमन लिया, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे ये सारे एलिमेंट कैंसिल हो गए, ये आ गया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे एक एक टर्म आ गई, फिर माइनस माइनस कॉमन ले लिया और हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से बच्चों प्रूव किया। तो ये थे फर्स्ट 5 क्वेश्चन जिसमें बच्चों अपन को प्रॉपर्टी लगा के प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी सो दैट, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी सो दैट 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस पी माइनस सी 0 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हमें प्रूव करना है यूजिंग द प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 6 to 14 सो दैट दिस। ठीक है, ये बच्चों हमें 0 प्रूव करना है। देखते हैं बच्चों LHS क्या दिया हुआ है बच्चों में। देखिए बच्चों LHS दिया हुआ है बच्चों में 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है बच्चों, अच्छा, अपन को प्रॉपर्टी से प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सपोज बच्चों अपन ने इसको ले लिए डी, एज्यूम कर लिया बच्चों इसको डी, अपन ने एज्यूम कर लिया डी। ठीक है, इसको एज्यूम किया डी। ठीक है, से या लेट कुछ भी लिख लीजिए। अब जो देखिए अपन ने क्या किया, पहली वाली रो से -1 कॉमन लिया। ठीक है, या पहली वाली रो में अपन ने, ठीक है, -1 का मल्टीप्लाई किया, और सेकंड रो में भी -1 का मल्टीप्लाई किया, और थर्ड रो में भी -1 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है बच्चों, अपन ने क्या किया, फर्स्ट रो से -1 का मल्टीप्लाई किया या कॉमन लिया, बात वही है। फर्स्ट रो में -1 मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो में -1 मल्टीप्लाई किया, और थर्ड रो में -1 मल्टीप्लाई किया। ठीक है बच्चों, अपन ने क्या किया, रो 1 में -1 टाइम्स रो 1 किया, रो 2 में माइनस टाइम्स रो 2 किया, एंड रो 3 में माइनस टाइम्स रो 3 किया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये जो डी था बच्चों, ये क्या आ गया, देखिए जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये क्या आ गया, 0 माइनस ए प्लस बी, ये आ गया बच्चों देखो ए 0 सी, और ये क्या आ गया बच्चों देखो आपके पास माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है बच्चों, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 1, कि किसी भी डिटर्मिनेंट के
सॉरी ये माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने माइनस 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 कॉमन लिया है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, तीनों में माइनस का मल्टीप्लाई किया आपने -1 का, तो -1 की पावर 3 जो आएगा दैट इज़ -1 आ गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस आपको इसे बैलेंस भी तो करना है। तो -1 की पावर 3 के अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, तो -1 की पावर 3 ये हो गया बच्चों आपके पास -1। आपने प्रॉपर्टी नंबर 1 बच्चों पढ़ी थी, किसी भी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज रो एंड कॉलम, इंटरचेंज रो एंड कॉलम, ठीक है बच्चों। रो और कॉलम को अपन ने इंटरचेंज किया, तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास, d इज इक्वल टू माइनस टाइम्स यहाँ पे देखिए 0 -a b a 0 c, ये रो कॉलम बन गई, -b -c और 0, ये आ गया बच्चों। ध्यान से देखिए बच्चों यही चीज़ तो बन गई, 0 a -b -a 0 -c b c 0, यही बनी बच्चों हमारे पास। और इसको अपन ने क्या एज्यूम किया था बच्चों, d, इसको d तो एज्यूम किया था, तो ये क्या आ गया बच्चों माइनस का d, माइनस d लेफ्ट साइड लेके आओ, 2d इज इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास, हेंस 2। वापस से समझते हैं, ठीक है, कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ने क्या कर दिया। ध्यान से देखो, इस चीज़ को बच्चों हमें 0 लेके आना था, ठीक है। मैंने क्या देखा कि डायगनल जो है, अगर मैंने देखा डायगनल है, ठीक है, मैंने देखा डायगनल में देखो क्या है, माइनस का डिफरेंस है बस, इसका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें माइनस है, इसका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है माइनस है, इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है माइनस है, मतलब माइनस का डिफरेंस है। तो अपन जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन में ऐसी चीज़ देखेंगे, ठीक है, तो अभी मैट्रिसेस समझने के बाद समझ में आएगा आपको कि ये क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। तो अपन पहले यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि जब अपन ने देखा कि डायगनल के अबाउट जो सिमेट्री है, ये देखिए बच्चों अपन ने, ठीक है, तो उसमें निगेटिव का डिफरेंस है, यहाँ पे a यहाँ माइनस है, यहाँ -b यहाँ b यहाँ -c। तो अपन ने रो 1 में -1 का मल्टीप्लाई किया, रो 2 में -1 का मल्टीप्लाई किया और रो 3 में -1 का मल्टीप्लाई किया। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ सही नहीं रहेगी बच्चों, इसको लिख देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई रो 1 रो 2 एंड रो 3 बाई -1, ठीक है, -1 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, हमने -1 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भाई तभी तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी। आपने अगर -1 की पावर 3 के अंदर मल्टीप्लाई किया, पहली रो में -1 की पावर 2 -1 की पावर 3, ठीक है, तो यहाँ पे ये -1 की पावर 3 क्या होगा, -1 ही आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे जब सिंप्लीफाई किया अपन ने तो ये आ गया अपने पास एक्सप्रेशन। फिर मैंने क्या बोला था आपको, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रही है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को अगर हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू का उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। रो और कॉलम बच्चों अपन ने इंटरचेंज कर दी, ठीक है, तो अपन ने देखा कि ये d आ रहा था तो ये भी d आएगा, d इक्वल्स टू -t, तो 2d इज इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ पे 0 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों में प्रूव करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव करना है बच्चों, माइनस का a² BA CA AB माइनस का B² CB AC BC माइनस का C² इज इक्वल टू बच्चों प्रूव करना है हमें 4 टाइम्स a² B² C², ये प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। अपन ने LHS लिया बच्चों, देखिए
LHS देखिए बच्चों क्या दिख रहा है आपको, माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया बी ए, ये हो गया सी ए, ये हो गया ए बी माइनस का बी स्क्वायर, सी बी, ए सी बी सी माइनस का सी स्क्वायर। यह है बच्चों हमारे पास। बच्चों अगर हम देखें ध्यान से, ठीक है, जो ये रो है पूरी की पूरी रो, इसमें मुझे ए कॉमन दिख रहा है, ठीक है, इस पूरी रो से हमने ए कॉमन ले लिया, इस पूरी रो से बी कॉमन ले लिया और इस पूरी रो से सी कॉमन ले लिया, ठीक है। रो 1 से ए कॉमन लिया तो क्या हो गया, देखिए बच्चों, रो 1 से ए कॉमन लिया तो क्या है आपके पास, देखिए माइनस ए बी और सी। रो 2 से आपने बच्चों बी कॉमन लिया है तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया बच्चों, पहली रो से ए कॉमन लिया, दूसरी रो से बी कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, देखिए बच्चों ए माइनस बी सी, और तीसरी रो से बच्चों अपन ने सी कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया बच्चों, देखिए ए बी माइनस सी, ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब अगर हम बच्चों ध्यान से देखें, इस रो में भी ए कॉमन ले सकते हैं, इस रो में भी बी कॉमन ले सकते हैं और इस रो में भी बच्चों हम सी कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिया बच्चों अपन ने। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया बच्चों, ए बी सी, पहली ये जो मल्टीप्लाई लिया था, अब कॉलम 1 से अपन ने ए कॉमन लिया तो क्या आ गया बच्चों, देखिए ए कॉमन लिया कॉलम 1 से तो आपके पास आया बच्चों -1 1 1। कॉलम 2 से बच्चों आपने बी कॉमन लिया, बी कॉमन लिया बच्चों, ये क्या आ गया 1 -1 1 1 -1 1। और कॉलम 3 से बच्चों अपन ने सी कॉमन लिया, ये क्या आ गया बच्चों, देखिए 1 1 -1, ठीक है बच्चों। आपके पास क्या आ गया बच्चों, देखिए यहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी बी स्क्वायर, c इंटू सी स्क्वायर, ये चीज़ आ गई बच्चों -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब बच्चों देखिए जब कभी आपके पास डिटरमिनेंट बन जाए, आप कोशिश करिएगा मैक्सिमम टर्म आप किसी रो या कॉलम के जीरो बना सको तो उसी रो और कॉलम के अलॉन्ग आप ओपन कर देना। मैंने क्या देखा बच्चों, अगर इसको मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 में ऐड कर दूँ या रो 2 या रो 3 में ऐड कर दूँ तो दोनों टर्म जीरो बन जाएंगी। तो अपन ने क्या किया बच्चों, देखो रो 1 रो 2 में क्या चेंजेस किए, रो 2 प्लस रो 1, ठीक है, और रो 3 में क्या चेंजेस किए बच्चों, रो 3 प्लस रो 1, ठीक है, क्योंकि -1 + 1 जीरो बन जाएगा। तो ये रो 2 में क्या किया अपन ने, रो 2 में रो 1 ऐड कर दिया तो क्या गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। रो 2 में रो 1 ऐड करिए बच्चों, तो रो 1 में कोई चेंज नहीं है, रो 2 में रो 1 ऐड करिए, -1 + 1 0 1 - 1 0 1 1 2, ठीक है बच्चों। रो 3 में क्या चेंजेस किए हैं बच्चों आपने, रो 3 प्लस रो 1 -1 + 1 0 1 + 1 2 1 - 1 0, ठीक है बच्चों। अब इसको कॉलम के अलॉन्ग ओपन कर देते हैं बच्चों, ठीक है। अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर आपने इसमें क्वेश्चन में लिखा है प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको सॉल्व करिए, तो बच्चों प्रॉपर्टी अपन ने जितनी यूज़ करनी थी कर ली, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी आप यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो आपकी जीरो तो है नहीं कि प्रॉपर्टी आप यूज़ करके जीरो ला दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों अपन ने इसके अलॉन्ग ओपन कर लिया तो देखिए क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो कि कॉमन था इंटू -1 इंटू, ठीक है, -1 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा बच्चों, देखिए कॉलम के अलॉन्ग ओपन कर रहे हैं, इसके अलॉन्ग -1 इंटू 0 0 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 और -0, ठीक है बच्चों, ये आ गया। देखिए क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू माइनस का 0 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास -1 इंटू -4, ये आ गया बच्चों हमारे पास प्लस का 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बच्चों आ गया हमारे पास RHS, ठीक है, हेंस प्रूव, ठीक है बच्चों, यहाँ से अपन ने प्रूव कर दिया, ठीक है बच्चों। क्लियर है बच्चों। वापस से देखिए अपन ने क्या किया था, पहली रो से पहले ए कॉमन लिया था, दूसरी रो से बी कॉमन लिया था, तीसरी रो से सी कॉमन लिया था। हमारे पास -a b c पहली रो में बचे थे, a - b c दूसरी रो में बचे थे, a b - c तीसरी रो में बचे थे। अपन ने अब कॉलम 1 से कॉमन लिया क्या a, कॉलम 2 से कॉमन लिया b, कॉलम 3 से कॉमन लिया c, ये एलिमेंट आ गए। जब कभी आपके पास ऐसी तस्वीर आए, ठीक है, आपको कोशिश करना है किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट्स मैक्स टाइम जीरो बना सकते हो, जितने टाइम जीरो बना सकते हो उतने टाइम बना लो, कोई भी ऑपरेशन लगा के। अपन ने क्या किया, इसको इसमें भी ऐड कर दिया, इसमें भी ऐड कर दिया ताकि ये जीरो बन जाए। अपन ने लगाया रो 2 = रो 2 + रो 1, रो 3 = रो 3 + रो 1,
जिससे ये एलिमेंट 0 हो गए और अपन ने कॉलम 1 के अलॉन्ग इसको ओपन कर दिया। इससे इसकी वैल्यू 4 आ गई और ये जो वैल्यू है बच्चों आ गई 4a² b² c²। यही बच्चों हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। एट का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, हमें प्रूव करना है 1 1 1 a b c a² b² c²। ठीक है बच्चों, हमें ये प्रूव करना है बच्चों a माइनस b b माइनस c c माइनस a। ठीक है बच्चों, देखिए LHS लिया बच्चों अपन ने देखा बच्चों यहाँ पे हमें a माइनस b बनाना है, b माइनस c बनाना है और c माइनस a बनाना है। ठीक है, अच्छा a माइनस b और b माइनस c बनेगा कैसे, आप ये सोचो। a माइनस b तब बनेगा जब हम रो 1 में रो 2 माइनस कर दें। ठीक है, और b माइनस c कैसे बनेगा बच्चों, जब रो 2 में रो 3 माइनस कर दें। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों अपन ने क्या किया, LHS लिया यहाँ पे, और LHS क्या आया 1 1 1 a b c a² b² c²। ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, अपन ने बच्चों देखिए यहाँ पे क्या किया, a माइनस b को क्रिएट करने के लिए रो 2 में रो 1 में रो 1 माइनस रो 2 किया, रो 1 में रो 1 माइनस रो 2 किया। और b माइनस c क्रिएट करने के लिए बच्चों रो 2 में रो 2 माइनस रो 3 किया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, रो 1 माइनस रो 2 1 माइनस 1 a माइनस b a² माइनस b², रो 2 माइनस रो 3 1 माइनस 1 b माइनस c b² माइनस c²। और रो 3 में कोई चेंज नहीं है। ये देखिए बच्चों, ये हो गया वैल्यू 0, ये भी हो गई 0। ये आ गया बच्चों हमारे पास 0 0 1 a माइनस b b माइनस c और c। ये आ गया बच्चों c²। यहाँ पे देखिए बच्चों a² माइनस b² के दो फैक्टर होते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इसी तरह यहाँ पे देखिए बच्चों b² माइनस c² के दो फैक्टर होते हैं, b माइनस c इंटू b प्लस c। ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों अपन a माइनस बी पहली रो से कॉलम लेते हैं और b माइनस c दूसरी रो से कॉलम लेते हैं, सॉरी कॉमन लेते हैं, कॉलम कह रहा हूँ। रो 1 से बच्चों अपन क्या कर रहे हैं, a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं। a माइनस बी रो 1 से कॉमन लिया, क्या आया बच्चों हमारे पास, देखिए 0 1। ठीक है, a प्लस बी। ठीक है, रो 2 से बच्चों अपन ने b माइनस सी कॉमन लिया, क्या आया देखिए बच्चों 0 1 b प्लस सी। ठीक है, रो 3 बच्चों रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, इससे कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। अब बच्चों देखिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट अपन ने 0 बना लिए थे। कॉलम 1 के अलॉन्ग हम डिटर्मिनेंट ओपन कर दे रहे हैं, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस माइनस प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस आता है ओपन करने पे। तो 1 का मल्टीप्लाई आप करोगे बच्चों 1 इंटू बी प्लस सी माइनस 1 इंटू a प्लस बी। देखिए बच्चों यहाँ पे b से b कट गया, यहाँ पे क्या आ रहा है c माइनस ए। यह आ गया a माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। समझ में आया बच्चों। वापस से देखते हैं अपन, ये 1 1 1 था बच्चों, ABC था, a² b² c² था। ठीक है बच्चों, अपने को ये लाना था। हमने देखा a माइनस बी क्रिएट कैसे होगा, पहले सोचना पड़ेगा ना भाई कि a माइनस बी हमारे पास आया कैसे क्वेश्चन में। तो a माइनस बी हमने देखा कि अगर इसमें तो हम इसको माइनस करेंगे तो a माइनस बी मिलेगा, b माइनस सी यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया, रो 1 इज इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 इज इक्वल टू रो 2 माइनस रो 3। प्रॉपर्टी है भाई डिटरमिनेंट की। तो अपन ने यहाँ पे देखा ये 0 0 बन गया,
ए माइनस बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर होते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के दो फैक्टर होते हैं, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और सी स्क्वायर के सी स्क्वायर रहा। पहली वाली रो से ए माइनस बी कॉमन लिया, दूसरी वाली रो से बच्चों बी माइनस सी कॉमन लिया, तो यहाँ पे ये चीज़ें मिली। हमने देखा फर्स्ट कॉलम के दो एलिमेंट ऑलरेडी जीरो हैं, कॉलम के अलॉन्ग हमने डिटरमिनेंट को ओपन कर दिया, सॉल्व कर दिया, और हमारे पास आ गया जो हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट तक बच्चों मैंने आपको करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट तक। ठीक है, अब बच्चों 8 का सेकंड पार्ट, 9 और 10 के दो पार्ट। ठीक है, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये बच्चों आप करिएगा, अगर किसी को डाउट आता है तो पूछेगा, अदरवाइज़ अपन यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है बच्चों, 8 का सेकंड पार्ट कॉमन 9 और 10 का फर्स्ट और 10 का सेकंड, ये 5 क्वेश्चन बच्चों आपको ट्राई करने हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये ट्राई करिएगा बच्चों, और कल बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। कोई भी डाउट हो किसी भी बच्चे को बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ डायरेक्टली इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, विद योर नेम एंड क्वेश्चन नंबर ऑन विच यू हैव डाउट। ठीक है बच्चों, क्लास भी मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम टुडे, बाकी हम कल करते हैं।